पीएच वैल्यू में आपका स्वागत है। आज हम आरएस अग्रवाल क्लास 10 के बुक से एक्सरसाइज 4D सॉल्व करेंगे। 4D में हमको रूट्स का नेचर देखना है, जो कि हमने लास्ट एक्सरसाइज 4C में बनाया था। D का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा, D मीन्स डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। ये D कहाँ से आया? ये D क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में जो b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को हम D बोलते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac को हम D बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट। तो ये D का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो उस कंडीशन में जो रूट निकलेगा, दो रूट निकलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होते हैं, क्यूबिक में 3 होते हैं, बाय क्वाड्रेटिक में 4 होते हैं, लीनियर में 1 होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होंगे। तो अगर D का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो उस कंडीशन में दोनों रूट रियल होंगे, मींस रियल नंबर। वो दोनों रूट जो होंगे वो रियल नंबर होंगे और दोनों अनइक्वल होंगे, दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे एग्जांपल में पहला रूट अगर 3 निकला तो दूसरा 5 निकला। फॉर अनदर एग्जांपल, पहला अगर 3/5 निकला तो दूसरा 4/6 निकलेगा। मतलब अलग अलग दोनों रूट जो होगा अनइक्वल, अलग अलग होगा, दोनों डिफरेंट होगा और दोनों रियल नंबर होगा। अगर D का वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट ये जो है ये 0 हो जाए, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो जाए, तो उस कंडीशन में जो रूट निकलेगा रियल तो निकलेगा ही, रियल तो दोनों कंडीशन में निकलेगा, D इक्वल टू 0 में भी और D ग्रेटर देन 0 में भी। लेकिन D इक्वल टू 0 में दोनों रूट्स इक्वल निकलेंगे। जैसे पहला रूट 3 है तो दूसरा भी 3, पहला -5 है तो दूसरा भी -5। जो दोनों रूट निकलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट निकलेंगे तो दोनों रूट इक्वल होंगे। पहला 1/5 है तो दूसरा भी 1/5 होगा, पहला a/2c है तो दूसरा भी a/2c होगा। मतलब दोनों जो रूट होंगे वो इक्वल होंगे, वो सेम होंगे। और तीसरा कंडीशन, जब D का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, उस कंडीशन में रूट्स रियल नहीं होता है। उस कंडीशन में कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं होगा कि जो कि उस इक्वेशन को 0 कर दे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकल सके। उसमें D का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में रूट नहीं निकलेगा। तो ये जो होता है, ये लेस देन 0 हो जाता है तो वो नंबर इमेजिनरी हो जाता है, वो रियल नंबर नहीं रहता, इसलिए इमेजिनरी नंबर नहीं रहेगा। और रियल रूट्स तभी निकलेगा जब D जो होगा ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होगा। ग्रेटर देन 0 में रूट रियल भी होगा और अनइक्वल, दोनों डिफरेंट होगा। और D इक्वल टू 0 में रूट रियल होगा और दोनों सेम होगा, दोनों इक्वल निकलेगा। और तीसरा कंडीशन, जब D लेस देन 0 होगा, 0 से कम होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा D का, माइनस में कोई वैल्यू होगा, तो उस कंडीशन में कोई भी रूट नहीं निकलेगा। कोई ऐसा रियल नंबर नहीं होगा जिसको हम पुट करें तो वो इक्वेशन को 0 करे, वो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 0 करे। इसी ये जो नेचर है रूट्स का, इसी नेचर ऑफ रूट्स को हम एक्सरसाइज 4D में अब पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 का रूट 0। अब इसका रूट्स का नेचर बताना है कि वो रूट क्या होगा, वो जो दोनों वैल्यू निकलेगा, वो जो रूट निकलेगा, वो जो 0 निकलेगा, वो कैसा होगा, वो डिफरेंट होगा, रियल होगा, अनइक्वल होगा, इमेजिनरी होगा, वो क्या होगा, वो हमको बताना है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट से, D से। D मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें पुट करेंगे b की जगह -8, b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हम यहां से पुट करेंगे 2 और c की जगह पुट करेंगे +5। ये हो जाएगा 64 माइनस 4 2 8, 8 5 40, ये आ जाएगा 24। तो ये ग्रेटर देन 0 है, 24 ग्रेटर देन 0 है। और जब D का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो उस कंडीशन में दोनों रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, दोनों रूट्स रियल नंबर होंगे और दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे, रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट 1 का 2 में भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर हम फाइंड करेंगे D से। B में हम पुट करेंगे -2√6, -2√6, ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हम पुट करेंगे 3 और c के प्लेस में 2, ये हो जाएगा 2 2 4 और 4 6 24, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और माइनस ये हो जाएगा 24, दोनों कट गया, ये आ गया 0। ये D का वैल्यू आया 0, D इक्वल टू 0, इट मीन्स रियल एंड इक्वल।
इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो दो रूट निकलेगा फैक्टराइज करने के बाद, वो दोनों रूट रियल नंबर होगा और दोनों रूट सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम रूट का नेचर जो है वो हम फाइंड करेंगे। इसके डिस्क्रिमिनेंट से b की जगह पुट करेंगे -4, b स्क्वायर -4, a की जगह पुट करेंगे 5 और c की जगह पुट करेंगे 1। यह आ जाएगा 16 - 20 -4। ये d का वैल्यू आया -4, ये लेस देन 0 है, ये 0 से छोटा है। तो जब d का वैल्यू लेस देन 0 होता है तो उस कंडीशन में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रूट नहीं होता है, कोई रियल रूट नहीं होता है। तो इसमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में एक इक्वेशन गिवन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब इसके रूट्स का नेचर क्या होगा वो हम फाइंड करेंगे इसके डिस्क्रिमिनेंट से। तो b की जगह हम पुट करेंगे -10, b स्क्वायर -4, a की जगह हम पुट करेंगे 5 और c की जगह 6। यह आ जाएगा 100 माइनस 5 4 20, 26 120, ये आ गया -20। ये लेस देन 0 है, -20 लेस देन 0 है, d का वैल्यू लेस देन 0 आया। तो इस कंडीशन में इसका रूट्स जो होगा वो रियल नहीं होगा, कोई ऐसा रियल नंबर नहीं होगा कि जिसको हम पुट करें x के प्लेस पे तो ये इक्वेशन 0 हो जाए। इसका जो रूट होगा वो रियल नहीं, इमेजिनरी हो सकता है। जब रूट में नेगेटिव आ जाएगा, जब हम सॉल्व करेंगे और रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो उस कंडीशन में उसका रूट नहीं निकलता है। ये जो नंबर होता है ये इमेजिनरी नंबर होगा, तो इसका रूट निकलेगा तो वो इमेजिनरी नंबर में भले निकलेगा, वो रियल नंबर में नहीं निकलेगा। इस तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कोई रूट्स जो होगा वो रियल नंबर का नहीं होगा, वो इमेजिनरी नंबर का भले हो सकता है, वो रियल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स का हम नेचर फाइंड करते हैं। तो b की जगह हम पुट करेंगे -4√15, b स्क्वायर -4, a की जगह पुट करेंगे 12 और c की जगह पुट करेंगे 5। माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और √15 का स्क्वायर 15, 16 × 15 आ जाएगा 240 -12, इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आ जाएगा 240, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। d का वैल्यू आ गया इक्वल टू 0। इट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो सेम होगा, दोनों रूट इसका इक्वल होगा और दोनों रूट इसका रियल नंबर होगा, इसका रूट होगा रियल एंड इक्वल। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसका रूट्स का नेचर हम फाइंड करते हैं। b स्क्वायर -4ac से b का वैल्यू -1, 1 स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 2, यह आ जाएगा 1 - 8 -7, ये लेस देन 0 है, इसलिए इसका रूट्स रियल नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये a और b जो दिखाई दे रहे हैं ये दो अलग अलग कोई भी रियल नंबर है, तो हमको शो करना है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हैज नो रियल रूट्स, हैज नो रियल रूट्स। इट मीन्स इसका कोई भी रूट्स रियल नहीं है। रूट्स रियल नहीं है ये कैसे पता चलेगा? तो इसके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जब लेस देन 0 आ जाएगा, इसका d हम सॉल्व करेंगे b स्क्वायर -4ac लेके, और उसका वैल्यू जब लेस देन 0 आ जाएगा, 0 से कम आ जाएगा, इट मीन्स नेगेटिव में आ जाएगा। अगर b स्क्वायर -4ac का वैल्यू सॉल्व करते करते अगर नेगेटिव आ गया तो उस कंडीशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो रियल नहीं होगा। तो हमको शो क्या करना है, इसके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 आना चाहिए, ये हमको शो करना है। तो इसका d हम फाइंड करते हैं b स्क्वायर -4ac। तो b में हम पुट करेंगे ये 2 b स्क्वायर -4ac में b की जगह हम पुट करेंगे 2a प्लस b स्क्वायर -4, a की जगह पुट करेंगे 2a स्क्वायर b स्क्वायर और c की जगह पुट करेंगे 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ये d b स्क्वायर -4ac को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो d आएगा ये अगर नेगेटिव में आ गया तो ये शो हो गया कि इसका रूट्स रियल नहीं था, इट हैज नो रियल रूट्स। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 2 8,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको करेंगे तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, और ये हो जाएगा 8a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर। अब 4 को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों टर्म से तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर। अब ये लाइक टर्म 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4b स्क्वायर प्लस 8ab। अब इसको हम माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 8ab माइनस, ये हो जाएगा 4 अगर बाहर कॉमन ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको हम अगर स्क्वायर में लिखेंगे तो भी ये आएगा 4a माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ध्यान यहाँ देंगे कि ये स्क्वायर जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब a या b कुछ भी हो उससे हमको मतलब नहीं है, बाहर में जो है ये 4 इंटू हो रहा है और लास्ट में जो वैल्यू आएगा वो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस से जब ये मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, और जब नेगेटिव हो जाएगा तो वो क्या, वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये शो हो गया कि इसका रूट जो था वो रियल नहीं था, इट हैज नो रियल रूट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू। अब हमको शो करना है कि इसका रूट्स जो होगा वो रियल होगा। ये ध्यान देना है कि शो करना है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इसका क्या है, रियल है। तो रियल दो कंडीशन में हो सकता है, या तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो भी रियल है, या डी का वैल्यू इक्वल टू 0 हो तो भी रियल है। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डी का वैल्यू फाइंड करेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी में पुट करेंगे p, ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पुट करेंगे 1 और c की जगह माइनस q स्क्वायर, p स्क्वायर माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4q स्क्वायर। अब यहाँ पे p भी स्क्वायर में है और q भी स्क्वायर में है, तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव होता ही है। अगर p और q की जगह हम कोई नेगेटिव वैल्यू भी पुट करें और उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव इंटू 4 वो भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव को पॉजिटिव से ऐड करेंगे तो वो भी पॉजिटिव। तो क्लियर है कि पॉजिटिव जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो उस कंडीशन में उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो होगा वो रियल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में k का वैल्यू हमको फाइंड करना है कि व्हाट वैल्यू ऑफ k का क्या वैल्यू हो जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है रियल एंड इक्वल हो जाए। k का क्या वैल्यू पुट करें कि रूट जो है रियल और इक्वल हो जाए। तो रियल और इक्वल के लिए कंडीशन क्या है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तभी उसका रूट जो रियल और इक्वल होगा। d इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac होना चाहिए। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac जब होगा तो उसका रूट्स रियल और इक्वल होगा। तो इसमें हम ये पुट कर देंगे, b की जगह पुट करेंगे 2k स्क्वायर इक्वल टू 4, a की जगह पुट करेंगे 3 और c की जगह पुट करेंगे 27। ये हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 27, 4 से 4 कट जाएगा और 27 इंटू 3 81 हो जाएगा k स्क्वायर। k का वैल्यू होगा प्लस माइनस 9। k का दो वैल्यू हो सकता है प्लस 9 और माइनस 9। जब प्लस 9 होगा तो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल और इक्वल होगा, और जब माइनस 9 होगा तो भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल और इक्वल होगा। k का दो वैल्यू हो सकता है जिससे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल और इक्वल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 में k का क्या वैल्यू हो जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है वो रियल हो और इक्वल हो।
तो रियल और इक्वल तभी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो इसका डी हम फाइंड करेंगे और उसको 0 कर देंगे, डी इक्वल टू 0 कर देंगे। उससे जो के का वैल्यू आएगा वो हमारा वैल्यू होगा कि जिसको कि हम पुट कर देंगे तो इसका रूट्स रियल और इक्वल हो जाए। तो पहले तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक स्टेप आगे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2√5 के एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। के एक्स एक बार एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर के एक्स 2√5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 2√5 के एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इससे हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का है वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे माइनस 2√5 के, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पुट करेंगे के और सी की जगह पुट करेंगे 10। ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर हम इक्वल टू 0 कर देंगे तो इससे के का जो वैल्यू आएगा वो रियल और वो उसको पुट करेंगे तो उसके रूट्स का वैल्यू रियल और इक्वल आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 4 5 जा 20 के स्क्वायर माइनस 40 के इक्वल टू 0। 20 कॉमन ले लेंगे तो यह आ जाएगा 20 के माइनस 2 इक्वल टू 0। इससे के का दो वैल्यू निकलेगा, पहला होगा 20 के इक्वल टू 0 और दूसरा होगा के माइनस 2 इक्वल टू 0। तो के का पहला वैल्यू हो जाएगा 0 और दूसरा हो जाएगा 2। ये दो वैल्यू में से कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो उस कंडीशन में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो होगा वो रियल और इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। p का क्या वैल्यू हो जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल और इक्वल निकल जाए। तो रूट्स रियल और इक्वल तभी होगा जब इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 हो जाए। तो d का वैल्यू हम फाइंड करेंगे और उसको 0 करके देखेंगे तो p का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो d क्या है, d है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह हम पुट करेंगे पी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पुट करेंगे 4 और c की जगह पुट करेंगे 3 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 3। तो p का वैल्यू निकल जाएगा प्लस माइनस 4√3, प्लस 4√3 और माइनस 4√3, ये दो वैल्यू होगा p का जिसको कि हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो उसका रूट्स रियल और इक्वल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। k का वैल्यू हमको फाइंड करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जबकि उसका रूट्स जो है वो रियल और इक्वल हो। कि k का ऐसा क्या वैल्यू हो कि उसके जब रूट हम फाइंड करें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो उसका रूट रियल और इक्वल निकले। रियल और इक्वल रूट तभी निकलेगा जब उसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। तो b का वैल्यू यहां से हम पुट करेंगे माइनस 3 के, बी स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू पुट करेंगे 9 और c का वैल्यू पुट करेंगे k। ये 0 कर देंगे तो इससे k का वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। ये आ जाएगा 9k स्क्वायर माइनस 9 4 जा 36 k इक्वल टू 0 और 9 के कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा k माइनस 4 इक्वल टू 0। इससे k का दो वैल्यू निकलेगा, पहला होगा 9k इक्वल टू 0 से और दूसरा होगा k माइनस 4 इक्वल टू 0 से। इससे k का वैल्यू आएगा 0 और इससे k का वैल्यू आएगा 4। तो दो वैल्यू होगा k का, पहला 0 और दूसरा 4। इस दो वैल्यू में कोई भी एक वैल्यू अगर पुट करेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल और इक्वल होगा। लेकिन यहाँ ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन में हमको पूछा है फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू। k का वैल्यू जो हमको फाइंड करना है वो नॉन जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए। है तो वैल्यू दो जरूर, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको k का जो वैल्यू लिखना है वो जीरो नहीं लिखना है, नॉन जीरो जो नंबर आया वो लिखना है। तो ये हम नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे k का वैल्यू होगा 4। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4
के प्लस वन को एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 के माइनस 4 इक्वल टू 0, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8 के माइनस 12 के माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 से 4 कट जाएगा, और 8 के माइनस 12 के ये आ जाएगा माइनस 4 के स्क्वायर इक्वल टू 0, और 4 के कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा के माइनस 1 इक्वल टू 0। के का दो वैल्यू आ गया, पहला आ गया 0 और दूसरा आ गया 1। के का दो वैल्यू में से कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो उसका रूट्स रियल और इक्वल आएगा। 8 का 2 नंबर, ये क्वेश्चन में सीबीएसई में 2017 में पूछा गया। इसमें भी सेम चीज़ है कि के का वैल्यू हमको फाइंड करना है जो कि इस इक्वेशन का रूट्स जो है रियल और इक्वल निकल जाए। तो रियल और इक्वल के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे, d इक्वल टू 0 करेंगे, इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 करेंगे तो 4ac, तो b को पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक स्टेप आगे, उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ये x वेरिएबल में है, तो इसमें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसमें ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर में प्लस बी एक्स, तो ये हो जाएगा 2kx, और ये जो रेस्ट बचा ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से हम पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे क्योंकि गिवन है कि रूट्स जो है रियल और इक्वल होना चाहिए। तो रियल और इक्वल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करेंगे। बी की जगह हम पुट करेंगे यहाँ से 2k बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह यहाँ से 1 पुट करेंगे, और सी के प्लेस में ये पूरा पुट करेंगे हम कांस्टेंट के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4k स्क्वायर माइनस ये 4 तीनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 8 इक्वल टू 0, और साइन अब ब्रैकेट खुलेगा तो साइन चेंज होगा, ये हो जाएगा माइनस 4k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 8 इक्वल टू 0, 4k स्क्वायर, ये 4k स्क्वायर और 4k स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा 4k माइनस 8 इक्वल टू 0। इससे k का वैल्यू आ जाएगा 8/4 2। k का वैल्यू जो होगा वो 2 होगा, जिससे कि इस इक्वेशन का रूट्स वो होगा रियल और इक्वल।